और वो जो रईस मुसलमान है वो भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि आप उन लोग, अल्लाहु अकबर, अपने गिरेबान में झांकिए, ज्यादा उधार खुशियां लेके जीने की कोशिश मत कीजिए। सड़क पे जाइए, सख्त सर्दी में कुछ लोग पुलों के नीचे बैठे गप्पे मार रहे हैं, गप्पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। खुशियों का ताल्लुक पैसे से नहीं है, दौलत से नहीं, महलों से नहीं। महलों में तो जो लोग सोते हैं उनको नींद नहीं आती, रात को 2-2, 4-4 दफा गोलियां खाते हैं, उसके बावजूद नहीं नींद आती। और सुबह को जब सारी दुनिया उठ के लुत्फ लेती है सुबह सवेर का, उस वक्त वो मुर्दे की तरह सोए रहते हैं जब तक सूरज आधी दोपहर तक नहीं पहुंच सकता। उधार की खुशियां मत खरीदो, उधार के रिश्ते ना बनाओ, उधार की यारियां ना लगाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना किया। अगर ताल्लुक बनाने हैं तो इखलास के ऊपर होने चाहिए, उनमें सूदखोरी का, मतलब खोरी का कोई भी चीज बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जीने का रास्ता बता रहे हैं। देखे तो सही कितनी बारीकी की बातें इस्लाम करता है। पूरी दुनिया में लोगों ने बढ़ावा दिया सेविंग्स अकाउंट को, इस्लाम ने कहा नहीं, आज वर्ल्ड इंडेक्स में चले जाओ, इस्लामी मुल्कों में आत्महत्या की रेशो 0% है, मुसलमानों में खुदकुशी की रेशो 0%। और जिन्होंने सूद को जायज करार दिया, जिन्होंने सूद के लिए मेले लगाए, जिन्होंने कहा कर्जा ले लो, मेला लगा रहे, जाके पूछो उनसे कि उनके माशरे में, उनके इलाके में, उनके घरों में आए दिन एक जनाजा उठता है। वो इसलिए उठता है क्योंकि ये कर्ज के अंदर दब गया, ये कर्ज के अंदर मर गया, इसको कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की हर उस बला से हिफाजत की है जो आने वाले दौर में भी इंसानों को तकलीफ पहुंचा सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही हमें बता दिया कि अगर सूद की तरफ जाओगे तो तुम अपनी हलाकत के जिम्मेदार बन जाओगे। हमें गौर करना है इसके ऊपर। और वो जो रईस मुसलमान है वो भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि आप उन लोगों को कर्जे हसना दो जो मोहताज हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं। कर्जे हसना बोलते हैं कि पैसे दे देने, कोई बात नहीं, 6 महीने में लौटे, साल में लौटे, 2 साल में लौटे, 5 साल में लौटे। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का मफहूम है, जब ये कर्जे हसना देगा और मुतालबा नहीं करता तो रोजाना इतना सवाब पैसे खर्च करने का, सदके का मिलेगा जितना कर्जे हसना इसने दिया हुआ होगा। बंदा सोचता है मेरे सेविंग आई कहां से? सेविंग यहीं से आई ना कि आपके पास पैसे बच गए, आपने सोचा कि इनको बैंक में रखें, इन पर सूद आएगा। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में कहा कि अगर सेविंग तुम्हारे पास आ रही है तो इनको खुदा की राह के अंदर खर्च करो, इनको खर्च करो खुदा के रास्ते में। खुदा का रास्ता क्या है? वो गरीब, मिस्कीन, मोहताज, मसाजिद, मदारिस, जरूरतमंद लोग, बेवाएं, कुछ यतीम, गरीब बच्चे, अब उनके ऊपर खर्च करिए तो अल्लाह करीम इस माल को 10 गुना इजाफे के साथ वापस लौटाएंगे। और जो सेविंग में ही लगे हुए हैं 24 घंटे, कई आपने देखा होगा, यहाँ हमारे यहाँ बाजार में है कुछ लोग मांगने वाले, वो सारा दिन में 500, 700, 800, 1000, 1500 जितने भी उन्होंने कमाने, सुबह जाके पहले बैंक में जमा करवाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा मांगना शुरू कर देंगे। अब जो लगे हुए हैं सेविंग करने के लिए, धड़ाधड़ की नहीं, 1000 महीने, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए सेविंग में जाने चाहिए, सेविंग में जाने चाहिए। अरे सेविंग किस दिन के लिए कर रहे हो? वो कौन सा दिन है जिसके लिए तुम सेविंग कर रहे हो? जिस दिन तुम्हारे काम आएगी, जिस दिन वो पैसा आपके काम आएगा, कौन सा दिन है बताओ? वो ऐसा दिन नहीं है कोई।
बस वो वही दिन है जब आपका जनाजा उठेगा घर से और आपके बच्चे बोलेंगे अब्बा का 10 लाख पड़ा है, आधार कार्ड ले आओ, साइन करवाओ, अपा बांट लेंगे आपस में। वो वही दिन है जिस दिन तुम्हारी बेटियां कहेंगी मरी हुई मां की बालियां और इसकी चूड़ियां उतार लो, आधी तुम ले जाओ आधी हम ले जाएं। जिस दिन के लिए सेविंग कर रहे हो वो दिन आने वाला है नहीं। इससे बेहतर है कि वो सेविंग खुदा के रास्ते में की जाए, किसी गरीब को खाना खिलाया जाए, किसी नंगे को कपड़े पहनाए जाए, किसी जरूरतमंद दोस्त की जरूरत पूरी कर दी जाए, किसी भाई बहन की मदद कर दी जाए, ताकि कल क़यामत के दिन वो सेविंग आपके काम आ सके। जिन्होंने दुनिया में सेविंगें की हैं उनकी तो नस्लें पीछे लड़ती हैं, उनको तो याद तक नहीं करती है। शाम को तो जनाजा करने के बाद इस बात की फिक्र होती कि मेहमानों को कोरमे से खाना खिलाया जाए कि दाल के साथ रोटी खिला दी जाए। तो ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आपको बार बार दिल करता है कि मैंने सूद पे पैसे लेके काम करना है, आपकी बार बार तबीयत चाहती है कि मैं सूद पे 50,000 पकड़ लूं, मैं 1 लाख रुपए सूद पे ले लूं, मैं 10 लाख रुपए सूद पे ले लूं। आजकल बहुत सारा रवाज चल रहा है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है ना। कई बार खरबूजा जो होता है ना तो उसको देख के एक सेब अगर खराब हो पेटी में रख दीजिए तो आप 2-4 दिन बाद निकालिए पूरी पेटी खराब हो जाएगी। तो आपको अगर रंग चढ़ रहा है ना सूदखोरों को देख के, तो इस बात को लिख लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। हाँ, अगर आपको सूद पर पैसे लेने का शौक हो रहा है ना, या सूदखोर जो मुसलमान है जो सूद पर पैसा देना चाहते हैं, दोनों नोट कर लो, अपने अपने दिल की तख्ती पर लिख लो। सूदखोर मुसलमान जो सूद पर पैसा देना चाहते हैं या सूदखोर मुसलमान जो सूद पर पैसा लेना चाहते हैं, दिल की तख्ती में लिख लो, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। क़यामत आ सकती है, सूदखोरों के साथ अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। सूदखोर कामयाब नहीं होंगे, सूदखोरों को इज्जत नहीं दी जाएगी, सूदखोर दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत के अंदर भी जहन्नुम के अंदर जाएंगे। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर कोई इस काम में फंसा हुआ है, पहली फुर्सत में बाहर निकलिए। पहली फुर्सत में किसी ने सूद पर पैसे दे रखे, तौबा करो, असल रकम लो, बाकी छोड़ो। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाहिए, और अगर किसी ने सूद पर पैसे ले रखे, अपना पेट काटना शुरू करो। आज से कम खाओ, कम अच्छे कपड़े पहनो, कम खर्च करो, पहले सूद से निजात हासिल करो। जब तक सूद का निजाम आपके घर में रहेगा। मैं अर्ज कर रहा था दरमियान में बात गुफ्तगू इधर हो गई कि पूरी दुनिया में यहूदियों को इस्लाम से सबसे बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी सूद पर टिकी हुई है। उन्हें पूरी दुनिया के लोगों को सेविंग अकाउंट्स में लगा दिया। पैसा तुम्हारा, जूती तुम्हारी, सिर भी तुम्हारा। उनको इस्लामी बैंकिंग से क्या तकलीफ होती है? उनको मुसलमानों से क्या तकलीफ है? उनको मुसलमानों ने क्या कह दिया? उनको तकलीफ ही यही सबसे ज्यादा है क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई की जड़ पकड़ ली। हमें पता है कि अगर सूद का सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो फिर जितने बड़े बड़े जालिम हैं इनके जुल्म का खात्मा हो जाएगा, इनकी बर्बरियत का खात्मा हो जाएगा, इनकी गुंडागर्दी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो अपनी जाती जिंदगी में सबसे पहले सूद की बीमारी से बचिए। ये आपको बीमार करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको दुख देगा, तकलीफ देगा, दर्द देगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ खुशियां, कुछ चीजें बाद में खरीद लीजिएगा, लेकिन अपने आप को कभी भी किसी सूदी का कर्जदार ना बनाइए। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इसके ऊपर अमल की तौफीक